अध्याय 2 अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 37। हे कौन्तेय, युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को पाओगे, और यदि जीत गए तो धरती के राज्य को भोगोगे। अतः दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्णा डिवोरीज, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन को कौन्तेय कहा है, क्योंकि अर्जुन की माता का नाम कुंती है, तो अर्जुन को प्यार से कौन्तेय के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब भगवान उसको ये समझा रहे हैं कि अगर वो युद्ध को पूरी डेडिकेशन से लड़े लेकिन वो हार जाए। देखिए किसी भी सिचुएशन में जब आप कोई चैलेंज फेस करते हो, या तो आप हार सकते हो या आप जीत सकते हो, ठीक है। तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, देखो अगर तुम हार गए युद्ध करते करते, तब भी तुम स्वर्ग की प्राप्ति तो करोगे ही करोगे, है ना। और अगर तुम जीत गए तो तुम इस राज को भोगोगे। दोनों ही केस में अर्जुन को वो ये समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा फ़ायदा है किसमें, लड़ाई करने में। इसलिए वो सजेस्ट ये कर रहे हैं कि दृढ़ निश्चय के साथ खड़े होके युद्ध को लड़ो। देखिए स्वर्ग क्या होता है, जैसे अभी हम धरती पे हैं, है ना। हायर प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं, इसमें से हम मिडिल प्लानिटरी सिस्टम में अभी, और हेवन होता है जहाँ पे बहुत सारी लग्जरीज होती हैं। तो अगर किसी का पुण्य का अकाउंट बहुत अच्छा हो जाए, यानी कि कोई बहुत अच्छे अच्छे काम करे, है ना, तो उसको अगले जन्मों में, जैसे हम सब ने रामायण महाभारत में कई बार देखा होगा कि वो देवलोक दिखाते हैं या इंद्रलोक दिखाते हैं, उस तरह की जगह में जन्म मिल सकता है जहाँ पे वो बहुत सुख सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है बहुत लंबे समय के लिए, है ना। ये अलग बात है कि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि स्वर्ग और भगवत धाम में अंतर होता है। स्वर्ग टेम्पररी है, बेस्ट पॉसिबल गति, यानी कि जो हमें डिज़ायर करना चाहिए बेस्ट पॉसिबल शरीर छोड़ने के बाद, वो स्वर्ग नहीं होता। फिर भी जहाँ हम रह रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे देखिए अगर एक आम इंसान यहाँ पे धरती पे पैदा हुआ और बड़े गरीब परिवार में रह रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ लोगों के घर में पैदा हुआ, तो दोनों के जीवन की शैली में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, राइट। वैसे ही समझ लीजिए कि कोई धरती पे रह रहा है, कोई स्वर्ग में रह रहा है, तो जीवन शैली में तो बहुत अंतर होगा, लेकिन फिर भी स्वर्ग में 100% हैप्पीनेस नहीं होती। फिर भी वहाँ भी चिंताएं होती हैं, जो आपने देखा भी होगा कई बार दानव देवताओं पे अटैक कर देते हैं, फिर देवता परेशान होके जो हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी शिव जी फिर भगवान विष्णु के पास रिक्वेस्ट करने जाते हैं कि हमें बचाने आओ, और फिर भगवान कहीं ना कहीं रूप से अवतार लेते हैं। फिर भी ये एक डिफरेंट टॉपिक है, और अगर आप समझना चाहते हैं तो गोलोक एक्सप्रेस यूट्यूब पे टॉपिक भी अवेलेबल है कि स्वर्ग में और गोलोक धाम वैकुंठ धाम में क्या अंतर है। बट इस पर्टिकुलर श्लोक की अगर हम बात समझें तो जैसे कई बार एक फादर अपने बच्चे को पढ़ाई अच्छे से करने के लिए प्रलोभन देता है, राइट, कि भाई तुम ये करोगे तो तुम अच्छे नंबर लोगे तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। अब भगवान जो हैं वो अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए अभी उसको फ़ायदा दिखा रहे हैं कि देख तू अगर लड़ेगा, अगर हम सब अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म करें, देखो रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में होता नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है कि हमने अच्छे से तो परफॉर्म किया था, ठीक है, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिल पाई। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, कम से कम उस इंडिविजुअल को मैं क्या दे दूंगा, स्वर्ग दे दूंगा, क्योंकि उसने, भगवान क्या देखते हैं, क्या भगवान फल देखते हैं। देखिए संसार फल देखता है, भगवान आपका कर्म देखते हैं, आपकी इंटेंशन देखते हैं। जैसे एक फादर ने अगर अपने बच्चे को बड़ा करने में अच्छे से मेहनत की, लेकिन फिर भी उसका बच्चा गलत ट्रैक पे चला गया, ठीक है, तो भगवान ये नहीं देखेंगे कि उसका बच्चा गलत ट्रैक पे चला गया, वो ये देखेंगे कि चलो इस फादर ने तो अपनी तरफ से अच्छे से मेहनत की थी, तो कम से कम बिकॉज उसने अच्छे से ड्यूटी की थी तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी शरीर छोड़ने के बाद, है ना। दूसरी केस में ये भी हो सकता है कि आप कोई ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हो, जैसे इसी उदाहरण में फादर ने अच्छे से बेटे को बड़ा करने की कोशिश की, और ये भी हो सकता है कि उसको अच्छे रिजल्ट मिल जाएं और उसका बच्चा जो है वो सुपुत्र बन जाए, है ना, माँ बाप का नाम रोशन करे। तो उस केस में क्या होगा, फिर उसका यहीं का जीवन जो है वो स्वर्ग बन जाएगा। अर्जुन को भी यही भगवान कह रहे कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा यहाँ का जो राज है तुम उसको भोग सकते हो, बिकॉज तुम ऑलमोस्ट सारे देश के या पूरे वर्ल्ड के राजा बन जाओगे। दोनों ही केस में अर्जुन को ये समझाया जा रहा है, और अर्जुन के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है कि हमें हमेशा दृढ़ निश्चय के साथ
जैसे अर्जुन के लिए वो युद्ध है, तो हमारे लिए हमारी करंट लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं प्रिस्क्राइब्ड। हमें दृढ़ निश्चय के साथ अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ विद डेडिकेशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन नॉट डूइंग इट। ये बात को आपने पकड़ लेना है। हो सकता है आप संसारिक दृष्टि से आपको सक्सेस मिले या फेलियर मिले, लेकिन जहाँ से भगवान देख रहे हैं, अगर कोई सच्चे दिल से मेहनत करता है तो भगवान उसको लॉन्ग टर्म में लाभ ज़रूर दिलवाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय।